वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास को देखने वाले हैं जो कि आगामी परीक्षा एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। ये वन शॉट की वीडियो है जहां पर आपको पूरे के पूरे प्राचीन इतिहास को एक क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो यदि आप आगामी एनटीपीसी की परीक्षा देने के लिए हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, आपको यहाँ से पूरी की पूरी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पतन नगर लोथल था। कौन? लोथल, जो कि लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ से विश्व का प्राचीनतम डॉक यार्ड का प्रमाण हमको देखने को मिला है। गोदीवाड़ा यहाँ से देखने को मिला है। यहाँ धान की भूसी मिली है। अग्निवेदी के साक्ष्य भी इस लोथल में मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। नेक्स्ट कि ऋग्वेद में किस नदी को नदीत्मा का दर्जा दिया गया है। किस नदी को नदीत्मा कहा गया? तो ऋग्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट नदी थी सरस्वती और सरस्वती को ही नदीत्मा, मातेत्मा ऐसे कई उपलब्धियाँ इनको प्राप्त है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है इसको सरस्वती को, और गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार देखने को मिलता है और जमुना का 3 बार। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक पीरियड में गंगा और जमुना उतनी पवित्र नदी नहीं हुआ करती थी या फिर उतनी वो चलन नदी नहीं हुआ करती थी, परंतु सरस्वती सबसे ज़्यादा इसमें उल्लेखित है। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार देखने को उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में किस नदी को नदीत्मा कहा जाता है? वो सरस्वती। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे और गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपिंड, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद अंतिम शासक हुआ पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य वंश का एक दरबारी कवि हुआ करता था, ब्राह्मण हुआ करता था, जिसने मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ की हत्या करके और उसके जगह पर शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके इसकी स्थापना करी और शुंग शासक कट्टर ब्राह्मणवादी हुआ करते थे। इसी काल में प्रसिद्ध भौराहुत स्तूप का भी निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार वीए स्मिथ ने उन्हें यह उपाधि दी थी और उनके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग पर सस्ती अभिलेख की भी रचना करी और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। 1837 ईस्वी में। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मौजूद है और अशोक को शिलालेखों में देवनागप्रिय या फिर प्रियदर्शी भी कहा गया है। तो अशोक के किस शिलालेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो की खोज की और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में जादू, वशीकरण इत्यादि औषधि ज्ञान इस सब के बारे में देखने को मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है और ऋग्वेद भारत की सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और औषधियों का भी वर्णन करता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासक ने करवाया था? तो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है और इनका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच किया गया। यहाँ का कंदरिया महादेव मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल पाल वंश के एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है, जिसको बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र आपकी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में यह स्थित है और इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने करी थी और यह मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उन्हें जिन या विजेता या निग्रोध कहा जाता है, जिसे जैन शब्द से बना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और ऋषभ देव की मृत्यु ही आपकी झारखंड के समेध शिखर पर हुआ था। ऋषभ देव के 2 पुत्र हुआ करते थे, एक गोमतेश्वर जिनकी मूर्ति कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित है और दूसरे आपकी बाहुबली दूसरा आपकी भरत जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। यूनेस्को ने इसे 1989 में विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसे नालंदा विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई करी थी और साथ साथ वहां पर अध्यापन का भी कार्य किया था। उसकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत सियूकी है, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। कौन? राष्ट्रकूट शासक। इसका निर्माण राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। पाटलिपुत्र के प्रशासन का इसने विस्तार से वर्णन किया और इसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति आपकी राजगृह में आयोजित की गई थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो 483 ईस्वी में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने करी थी और बुद्ध के उपदेशों को सूत और विनय पिटक में संकलित किया गया है। तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, और इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है और यह सारनाथ के अशोक स्तंभ के नीचे भी अंकित है। तो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करवाया गया था। 1193 में इसने पुस्तकालय में आग लगा दी थी और स्थापना इसकी किया था कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता ये जो है चिकित्सा से संबंधित है। ये ऋषि चरक के द्वारा लिखा गया है। ऋषि चरक के द्वारा लिखा गया और ये चरक कहाँ के से बिलोंग करते थे? तो ये भारत से बिलोंग करते थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक को भारतीय चिकित्सा का जनक भी माना जाता है और यह पुस्तक आयुर्वेद पर पूरी तरह से आधारित थी। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। 240 ईस्वी के आसपास इसने गुप्त वंश की नींव रखी और चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक स्वतंत्र राजा था।
गुप्त काल को स्वर्ण का युग कहा जाता है क्योंकि इसी गुप्त काल के समय सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है और वहीं इसकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा किया गया था। पुराणों में राजाओं की वंशावलियाँ के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यही धनानंद जिसने जो सिकंदर के समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे ही युद्ध में हराकर इसके राज्य को छीन लिया और छीन करके मौर्य वंश की स्थापना किया। और इसी का ही पिता थे महापद्म नंद, जिन्होंने अपने आप को सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण करवाया था, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। नेक्स्ट, कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था? तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेस्पिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और सेना ने ब्यास नदी को पार करने से एकदम मना कर दिया और इसी के बाद इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि की व्यवस्थित शुरुआत भी इसी काल में हुई थी और आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को भी पालतू यहीं पर बनाया था। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। गंग वंश के शासक द्वारा इसका बनवाया गया था और रथ के आकार में 12 जोड़ी पहिए इस पर मौजूद है कोणार्क के सूर्य मंदिर में। नेक्स्ट, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में भारत आया था। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था और उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश भी कहा है। तो फाहियान किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट, कि अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं ये गुप्त काल से संबंधित है। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये अजंता की गुफा 16, 17 और 19 गुप्त कालीन ही हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक श्री विष्णु शर्मा हैं। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानियों की यह एक पुस्तक है। अरबी अनुवाद कलीला व दीमनाह है और शूद्रक ने इसको मृक्ष कटिगम की भी रचना करी थी। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? तो हड़प्पावासी मुख्यतः लोहा से अपरिचित थे क्योंकि लोहा की खोज 1000 BC में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक जगह के एटा नामक जगह से लोहा की खोज हुआ था। जबकि हड़प्पा जो सभ्यता थी 2400 साल पुरानी थी, 2400 BC की थी। तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी और लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था 1000 BC में। अभी बताए चांदी और टीन का प्रयोग इस समय हुआ करता था। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया और इन्हें सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है। तो महाबलीपुरम रथ मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है और 7वें मंडल में 10 राग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध की मृत्यु
या महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु या फिर महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में अपने शरीर को त्यागा था और कुशीनगर मल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी और इन्होंने अंतिम शब्द मेहनत से मोक्ष प्राप्त करे यही बोलकर अपने प्राण त्यागे थे और इन्हीं के मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज की गई थी और उसे अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी पर यह युद्ध किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। उज्जैन के विक्रमादित्य ने इसको शुरू किया था। शकों को पराजित करने के बाद ही विक्रम संवत चलवाया था और नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर भी है ये विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में ये आज तक्षशिला। चाणक्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य भी रहे थे और चंद्रगुप्त ने यहाँ पर शिक्षा भी प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और ये कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना करी थी। नेक्स्ट है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल कहा जाता है ग्रामीण शासन के लिए प्रसिद्ध था। कुशल स्थानीय स्वशासन यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हुआ करती थी और उत्तर मेरूर अभिलेख से इसकी जानकारी हमको देखने को मिलती है और राज प्रथम ने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक शामिल है और ये सब के सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी और इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी और इसी के समय ही चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित करी गई थी और इसी के द्वारा ही गांधार कला शैली का भी विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूर्ति पूजा की नींव किस काल में पड़ी थी? तो मूर्ति कला की नींव ये मुख्यतः कुषाण वंश के समय हुआ था और बुद्ध की मूर्तियाँ गांधार शैली में बनी थी और कनिष्क ने महायान को काफ़ी ज़्यादा संरक्षण दिया था और मथुरा शैली पूर्णतः स्वदेशी शैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मौर्य काल की जानकारी भी मुद्रा राक्षस की पुस्तकों से देखने को मिलती है और कलहन ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी और बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक रचना करी थी और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसमें राजनैतिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण की यह पहली पुस्तक थी और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना करी है और कपिल ने सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने करी थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में और अखिलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो की खोज करी थी और रावी नदी के किनारे पर यह हड़प्पा सभ्यता स्थित है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत कब से हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। इसको कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था और भारत का यह राष्ट्रीय पंचांग है। चैत्र पहला महीना इसमें होता है, चैत्र के बाद ही अगला महीना शुरू होता है चैत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उस उपगुप्त के द्वारा दिया गया था। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने ही उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और इनकी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इसके साथ साथ अपने पुत्र राहुल को भी इन्होंने भेजा था। बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने विदेशों तक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वैल इनका प्रतीक चिन्ह है। ऋषभदेव के ही दो पुत्र, ऋषभदेव की जो हाँ जी, तो इनको ही उल्लेख इनका ऋग्वेद में और आदिनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। इन्हें विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य भी कहा जाता है और इन्होंने नंद वंश का नाश करने में भी सहयोग किया था चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार देखने को मिलता है। यह जमुना नदी का उल्लेख 3 बार और सिंधु सबसे प्रमुख नदी हुआ करती थी और सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी। तो ये रही दोस्तों आपकी पूरी की पूरी एंशिएंट प्राचीन इतिहास का एक बेहतर रिवीजन से। तो कल के लेक्चर में हम मध्यकालीन इतिहास को भी ख़त्म कर देंगे। देन उसके बाद ज्योग्राफी, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके साइंस पूरे के पूरे कंप्लीट चीज़ों का रिवीजन हम करेंगे। तो मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।